जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों 6 जून शुक्रवार साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन हल्दी वाले जल के इस उपाय को कर लेना तत्काल ही जीवन में चल रहे सभी दोषों से, मुश्किलों से, परेशानियों से मिलेगी मुक्ति, बनोगे करोड़पति। क्योंकि आने वाला दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच ये तिथि 501 वर्षों बाद ही आई है। यह दिन अपने जीवन में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा को साक्षात आमंत्रित करने का श्रेष्ठ अवसर है। यह अवसर उन लोगों के लिए विशेष वरदान समान है जो जीवन में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, आरंग का बोझ हो, रोग हो या ग्रह दोष। शास्त्रों में वर्णन है एकादश्या या पश्यति तस्य पापम नश्यति, अर्थात जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत पूजन और उपाय श्रद्धा पूर्वक करता है एवं हल्दी वाले जल का ये चमत्कारी उपाय करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब कभी भी एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ती है तो इसकी महत्वता कई गुना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी का होता है। क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है और लक्ष्मी की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को जीवन में समृद्ध संभव नहीं। अब जानते हैं उस अद्भुत उपाय के विषय में जो इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए, और वह है हल्दी युक्त जल से पूजन। यह प्रयोग साधारण नहीं है, यह एक दिव्य चमत्कारी उपाय है जिसे आर्षियों और ज्योतिषी परंपराओं में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। क्योंकि जब हल्दी, जो स्वयं गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल में मिलती है तब यह मिश्रण एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बन जाता है। और जब उसी जल से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है तो वह ऊर्जा सीधे ग्रह दोषों, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भेद कर आपके भाग्य चक्र को जागृत कर देती है। इस उपाय को करने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से ठीक पहले और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद तक का समय इसे करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो शाम 6 से 7 बजे के बीच इस प्रयोग को संपन्न करें, क्योंकि इस कालखंड में ब्रह्मांडीय द्वार खुले रहते हैं और हर मंत्र, हर उपाय, हर पुकार स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी तक पहुंचती है। यदि यह समय ना मिल सके तो रात 12 बजे तक कभी भी श्रद्धा पूर्वक यह उपाय किया जा सकता है। अब जानते हैं इस उपाय को कौन कर सकता है। यदि आप परिवार के मुखिया हैं, यदि आप किसी विशेष संकट से गुजर रहे हैं, या यदि आपके घर में कोई स्त्री, माता, बहन या पत्नी श्रद्धा से यह उपाय कर सकती है तो उसे अवश्य करना चाहिए। यह उपाय लिंग, उम्र या सामाजिक स्थिति से नहीं बंधा है, ये केवल और केवल श्रद्धा और भावना पर आधारित है। अब यदि हम इस उपाय को करने की जगह की बात करें तो कई लोगों को स्थान को लेकर प्रश्न। यह उपाय घर के मंदिर में ही करें, वह स्थान जहां प्रतिदिन दीप जलता है, जहां मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा है, वहीं इस उपाय की शक्ति चरम पर पहुंचती है। आप एक छोटा ताम्र पात्र लें, उसमें शुद्ध जल या गंगाजल भरें और उसमें थोड़ी सी शुद्ध हल्दी मिलाएं। अब उस जल को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें, उनके नाम का स्मरण करें, एवं नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाओं की निवेदन करें। इस एक उपाय से आप न केवल आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि यह प्रयोग आपके ऋण मुक्ति, संतान सुख, रोग मुक्ति और वैवाहिक सुख तक का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। यह उपाय आपकी राशि, कुंडली या ग्रह दोष की सीमाओं से परे जाकर सीधा देवी देवताओं की कृपा से जुड़ता है। तो श्रद्धेय दर्शकों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक ऐसा दिन है जब आप अपने भविष्य को पुनः लिख सकते हैं, अपने भाग्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। इसे व्यर्थ ना जाने दें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये दिव्य परिवर्तन साकार हो तो इस वीडियो को एक शुभ भावना के साथ लाइक करें और नीचे कमेंट करें जय श्री लक्ष्मी नारायण, जिससे इस एकादशी पर आपको श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, अगर ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपसे पूरी तरह रूठ चुकी है, अगर एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं और कोई भी कार्य जैसे हाथ में आते ही बिगड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह किसी ग्रह, किसी अदृश्य दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो आपके भाग्य के रास्ते को बंद कर चुका है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, व्यापार जैसा थम गया है, अच्छी नौकरी मिल नहीं रही और घर में भी मानसिक अशांति का माहौल बना रहता है, तो आपके लिए इस समय गुरुजी द्वारा बताया गया एक अद्भुत और सिद्ध उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि साल में केवल एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त किया जा सकता है, और वह दिन है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस बार यह एकादशी शुक्रवार के दिन आ रही है, जिससे इसका प्रभाव और भी शुभकारी बन गया है। इस दिन यदि श्रद्धा और सही विधि से कुछ विशेष कार्य किए जाए तो सोया हुआ भाग्य जाग सकता है, दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पावन दिन की शुरुआत ही पवित्रता से होनी चाहिए। जब आप सुबह नींद से उठे तो अपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। यह हल्दी आपके सौभाग्य को जगाने वाली दिव्य औषधि मानी गई है। और यदि आप यह उपाय शाम को कर रहे हैं और स्नान संभव ना हो तो आप गंगाजल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने ऊपर छिड़क लें। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से आपके शरीर और घर से नकारात्मकता का नाश होता है और आपके भीतर की भाग्य शक्ति जागृत होती है। अब जब आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो चुके हैं, तब आपको अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन वह ठहरता नहीं, महीने के अंत में समझ ही नहीं आता कि पैसे कहां खर्च हो गए, तो ये संकेत है कि धन में बरकत नहीं है। ऐसे में आपको इस पावन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। ये न केवल आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करता है बल्कि धन के स्थायित्व और लक्ष्मी की कृपा को भी सुनिश्चित करता है। और अब आता है वह चमत्कारी उपाय जो केवल इस दिन यानी कि निर्जला एकादशी पर किया जाता है। यह उपाय है दीपक का, लेकिन ये कोई साधारण दीपक नहीं। यह वह दीपक है जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, दुर्भाग्य को बाहर करता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता को आमंत्रित करता है। इस दीपक को बनाने के लिए आप मिट्टी का या शुद्ध गेहूं के आटे से बना दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें, लंबी बाती रखें और फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काले तिल डाल दें। अब इस दीपक को जलाना है,
लेकिन कहीं भी नहीं, आपको इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखना है, यानी जहां से सूर्य का उदय होता है। यह दिशा देवी लक्ष्मी के स्वागत की दिशा मानी जाती है। जब दीपक जल जाए तो वहां खड़े होकर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। नेत्र मूंद कर उनके चरणों में ये प्रार्थना करें कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, इस शुभ एकादशी तिथि पर मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए और मुझे आपकी कृपा से भर दीजिए। गुरु जी कहते हैं, यदि यह प्रार्थना आपने सच्चे मन से कर ली तो आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करेगी। और अब अंत में आता है एक और अत्यंत दिव्य उपाय। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी हुई है, अगर आप लाख प्रयासों के बाद भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे, तो इसी दिन यानी शुक्रवार निर्जला एकादशी को आपको हल्दी से एक विशेष प्रयोग करना चाहिए। 5 चुटकी हल्दी लेकर उसका गाढ़ा लेप बना लें। अब इस हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ की दीवारों पर जो चौखट होती है, वहां 2 स्वास्तिक का निर्माण करें। यह स्वास्तिक मात्र एक चिन्ह नहीं बल्कि भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह स्वयं सौभाग्य का प्रवेश द्वार है। कहा गया है कि जिस घर के द्वार पर स्वास्तिक बना होता है, वहां माता लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती है। ऐसा घर रोग, दरिद्रता और दोषों से मुक्त होता है और उसमें समृद्धि सदा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की एकादशी का दिन पूरे कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह पावन तिथि है जब भगवान विष्णु और माता तुलसी की विशेष कृपा साधकों पर बरसती है, और यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और विश्वास से कर लिए जाए तो वे व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ अद्भुत उपायों में से एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो धन, सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति को आकर्षित करता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक साफ तांबे या कांसे का लोटा। उसमें आप भर लीजिए स्वच्छ जल। फिर उसमें डाल दीजिए 1 से 2 टुकड़े गुड़ के। ध्यान रहे गुड़ बिल्कुल शुद्ध हो और ताजा हो, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। अब इसके बाद इसी जल में आप डालिए 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो इस लोटे को अपने हाथों में लेकर भगवान का स्मरण करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां आपके घर में तुलसी माता का पौधा विराजमान है। अगर वह पौधा आपकी छत पर है तब भी ठीक है, बस स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। अब इस जल को धीरे धीरे तुलसी माता के गमले के इर्द गिर्द में अर्पित करना है, यानी कि माता तुलसी के गमले में नहीं बल्कि उनके आसपास आपको ये जल समर्पित करना है। घड़ी की सीधी दिशा में घुमाकर, लेकिन यह अर्पण बिना मंत्र के अधूरा है। जल चढ़ाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धन्धात्रेय नमः इन 2 मंत्रों में से किसी एक का चयन करें और कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार जप करते हुए उस जल को चढ़ाएं। जब आप ये कर ले तब वहीं तुलसी माता के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक कष्ट चल रहे हैं, आय के स्रोत बंद हो गए हैं या परिवार में निरंतर तनाव, झगड़े और क्लेश की स्थिति बनी हुई है, तो उन सबके समाधान के लिए आप माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु से करबद्ध होकर प्रार्थना करें कि वे कृपा कर आपके जीवन से इन बाधाओं को दूर करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और अत्यंत गढ़ लेकिन शक्तिशाली उपाय की ओर। यह उपाय उन घरों के लिए है जहां पर अक्सर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, जहां मानसिक तनाव या बार बार धन की हानि होती रहती है, और इस सब का मूल कारण होता है वास्तु दोष। ऐसा माना गया है कि जिस घर में वास्तुशास्त्र के अनुरूप रचना नहीं की गई हो, वहां ना लक्ष्मी टिकती है और ना ही शांति। इस दोष को दूर करने के लिए एक सरल परंतु प्रभावशाली उपाय आपको करना है। आपको चाहिए एक तांबे या कांसे का लोटा। ध्यान रखें, प्लास्टिक का लोटा प्रयोग में ना लाएं। इस लोटे में आप डालिए 5 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी और 1 रुपया का सिक्का। अब इसी लोटे को लेकर आप अपने घर के पूजा स्थान में पहुंच जाए और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में इसे अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस एकादशी पर किया गया यह उपाय आपके जीवन में शुद्ध ऊर्जा का संचार करे और घर के समस्त दोषों को समाप्त करे। इसके बाद इस जल को लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आइए और उसी मंत्र का जप करते हुए ये जल चारों दिशाओं में हल्का हल्का छिड़क दीजिए। ऐसा करने से वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और नकारात्मकता भाग जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शुक्रवार की एकादशी पर करने से अत्यधिक फलदायी माना गया है। इसके लिए आपको चाहिए 2 हरी इलायची, 1 दीपक जो आप मिट्टी या आटे का बना सकते हैं, गाय का घी और लंबी रुई की बत्ती। दीपक तैयार कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर मंदिर में रख दीजिए, लेकिन सीधे नहीं, पहले थोड़े अक्षत यानी चावल बिछाए और फिर दीपक रखिए ताकि पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार हो। अब माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक को जलाए और बैठकर एयूएम धन्धात्रेय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। जितना समय दे सकते हैं उतनी बार जाप करें। फिर 1 हरी इलायची उसी दीपक में डाल दीजिए और माता लक्ष्मी से निवेदन कीजिए कि आपके जीवन में जो धन संबंधी बाधाएं हैं वह समाप्त हो और सौभाग्य का द्वार खुले। अब इस उपाय का दूसरा भाग शिवालय में पूर्ण होता है, इसीलिए दीपक का कार्य पूर्ण करने के बाद आप दूसरी हरी इलायची लें, उस पर शहद लगाएं चारों ओर अच्छे से। फिर आप सीधे शिव मंदिर जाएं और उस हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। वहां बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जप कीजिए और महादेव से मनोकामना कीजिए कि जीवन से दरिद्रता, रुकावट और दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस पूरे विधान को एक ही एकादशी पर कर लेता है, तुलसी जल अर्पण से लेकर दीपक और शिवलिंग उपाय तक, तो माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से वह व्यक्ति जीवन में फिर कभी धन के लिए परेशान नहीं होता। भक्तों, सर्वप्रथम यदि हम ज्येष्ठ माह की एकादशी के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में पितृष चल रहा हो, मंगल दोष या काल सर्प दोष चल रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार यह व्रत 12 घंटे नहीं बल्कि 32 घंटे से भी अधिक समय तक रखा जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। लेकिन सुबह 4:47 से लेकर 11:43 तक हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि के पहले 1/4 भाग के होने की वजह से इस वक्त में पारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त में पारण करने से आपको व्रत को करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा और आपका व्रत रखना व्रत ना रखने के बराबर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, व्रत का पारण आप लोग 7 जून को सुबह 11:44 से लेकर 4:07 तक होगा। 31 मिनट के बीच में ही करें। ऐसे में अस्वस्थ लोग, छोटे बच्चे, दवाओं पर निर्भर बुजुर्ग, बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं गर्भवती महिलाएं इस व्रत को निर्जला नहीं करें तो बेहतर होगा। ऐसे में यदि फलाहार रखने वाले लोग या सिर्फ नमक का त्याग करने वाले लोग भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो उन्हें भगवान का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी है उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों से बचना। गुरुजी ने चेतावनी दी है कि इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह के 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, यानी कि कुल मिलाकर साल में 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन यदि इन सभी एकादशियों में किसी एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है तो वह निर्जला एकादशी का ही है, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का निर्माण शामिल है, जिसके प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, ये भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है उसका पूरा परिवार संकटों एवं परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही जाने 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन एवं 7 जून पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन निर्जला एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में निर्जला एकादशी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप आम अवश्य लेकर आए, क्योंकि अभी आम का सीजन है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को सीजनल फल के भोग बेहद प्रिय होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने अनुसार फल लाएं, लेकिन आम, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके निर्जला एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही ऐसे लोग जीवन में कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। निर्जला एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में सुबह भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूबा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह के इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी फौरन घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज से निर्मित भोजन हमें किसी भी कीमत पर निर्जला एकादशी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की एकादशी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसे अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त और हड्डी से हुई थी। इसलिए शास्त्रों में एकादशी जैसी पुण्यदायी तिथि पर इनका खाना निषेध माना जाता है। एकादशी के दिन इनका सेवन करने से घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ निर्जला एकादशी के दिन आप श्री लक्ष्मी नारायण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित रूप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर ये लेख आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।